साथ संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साथ संगत जी, हम लोग हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं। ऐसा क्यों सोचते हैं? क्यों सोचने से कुछ हो जाएगा क्या? सोच सोच के अपने जीवन को व्यर्थ कर देते हैं। पूरा उम्र सोचने में लगा देते हैं, चिंता में लगा देते हैं। और परमात्मा हमको क्यों भेजा है, ये पूरे जीवन सोच सोच के अपना जीवन व्यर्थ कर देते हैं। साथ संगत जी, एक सज्जन ने अपने बेटे को 100 रुपया दिया। बोला बेटा जा 100 रुपये का बाजार से सेव लेके आ जा। लड़का सेव लेने के लिए बाजार में निकला तो रास्ते में एक मदारी खेल दिखा रहा था बंदर का। वो बंदर का खेल देखने लगा। बंदर का खेल देखने लगा और जब बंदर का खेल खत्म हुआ, जब मदारी सबसे पैसा लेने लगा, वो लड़का भी 100 रुपये उठा के मदारी को दे दिया। अब वो मदारी 100 रुपया लेके निकल गया। तब तक लड़का को याद आया कि मेरे पिता ने मुझे 100 रुपया दिया था बाजार से सेव लाने के लिए। अब वो लड़का बाजार में लगा घूमने, तो सब जगह देख रहा है पूरी बाजार बंद हो चुकी है। पूरी बाजार बंद हो चुकी है। एक व्यक्ति का दुकान खुला था, उसके पास गया, बोला भाई साहब मुझे सेव दे दीजिए, मेरे पिताजी मंगाए हैं। बोला पैसा दो 100 रुपये। बोला 100 रुपये तो नहीं है, मेरा चोरी हो, मैं तो किसी को दे दिया मैंने। बोला नहीं नहीं, उधार तो नहीं मिलेगा, 100 रुपया तो लाना ही पड़ेगा। लड़का घर पे गया, पिता ने बोला बेटा सेव लेके आया। बेटा बोला नहीं पिताजी, वो 100 रुपये तो मैंने मदारी को दे दिया। साथ संगत जी, पिताजी को बहुत गुस्सा आया, बहुत चिड़चिड़ाए, चिल्लाए। तो साथ संगत जी, कहने का अर्थ ये है कि हम लोग का जो जीवन मिला है परमात्मा ने दिया है 100 रुपये मतलब 100 वर्ष। 100 वर्ष का हमको जीवन दे दिया है और देते समय बोल देता है कि आप जाना और हमारा नाम, परमात्मा का नाम लेना, ईश्वर का नाम लेना। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो एक मदारी का खेल बन जाते हैं, एक मदारी के खेल के जैसा उलझ जाते हैं और 100 रुपये के जैसे उलझते उलझते पूरा उम्र बीत जाती है। बेटा को पालना पोसना, नाती पोता खिलाना, और खिलाते खिलाते पूरे उम्र को ढाल देते हैं। जब उम्र ढलने की आती है तब याद आता है कि परमात्मा ने मुझे 100 रुपये 100 साल किस लिए दिया था। तब तक पूरी बाजार बंद हो जाती है, मतलब आपका जाने का टाइम हो गया। तब याद आता है परमात्मा ने मुझे 100 वर्ष दिया था कि जाना तो हमारा नाम लेना, कीर्तन भाव करना, गुरु के शरण में रहना, गुरु से ज्ञान लेना। तब तक उम्र ढल चुकी है। फिर कोई किसी आपसे कोई पूछता है तब आप क्या बोलते हो? मैंने तो बहुत अच्छा काम करके जा रहा हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, नाती पोता है, मैंने कम से कम ज़मीन जायदाद बहुत अच्छा बनाया हूँ, मैंने अच्छा कमाई किया। अरे कमाई किया, लेकिन अपने जीवन का क्या कमाई किया? कभी किसी को दान धर्म किया? देखो कहते हैं जो आप दान धर्म करते हो परमात्मा के पास पूरी हिसाब रहती है। आप जितना ही दान धर्म किसी का सेवा करते हो सब परमात्मा के पास लिखा है। अरे आप बुढ़ौती में जब याद आएगा कि मुझे सेवा नहीं किया, परमात्मा का नाम नहीं लिया, तब तक तो पूरा निकल चुका है। अरे बेटे को पाल पोस दिए, बड़ा हो गए, अपने पैर पे कमाने लगे, तब तो आप तो भक्ति लाइन पर भक्ति करो, भक्ति तो शुरू से करते रहो। लेकिन जब पूरा मौका मिल गया, जब बच्चे लोग बड़े हो गए हैं, तब अपना तुम भक्ति में लग जाओ, सेवा करो, सिमरन करो, सत्संग करो और अपने को जितना हो सके दान धर्म करो। अरे जब कमा रहे हो तब करो,
और जब बुढ़ौती आ जाएगी तो क्या बेटे से मांगोगे, कौन देगा आपको। इसके लिए परमात्मा ने मुझे 100 वर्ष देता है कि 100 वर्ष में आप मेरा जितना भी नाम ले लो। और बेटा बेटा तो भाई आपका कितने कितने वर्ष कितने जन्म पाए होंगे और कितने जन्म में आपका वो बेटा बना होगा, किसी और का बेटा बना होगा। कितने जन्म मिलते हैं हमको खुद नहीं मालूम है। और हमारा बेटा इस जन्म में था, अगले जन्म में क्या था ये हमको भी नहीं मालूम। साथ संगत जी, एक सज्जन था, सज्जन को बेटा नहीं हो रहा था, बड़ा परमात्मा से उसको शिकायत थी, बड़ा कि मुझे कोई बेटा दे दे। परमात्मा ने उसको एक बेटा, एक गया ऋषि मुनि से बोला कि हमको बेटा नहीं हो रहा है। तो ऋषि मुनि ने बोला आपके तो नसीब में बेटा नहीं है। तो बोला नहीं परमात्मा जी, मुझे बेटा चाहिए, लेकिन आपके एक जन्म में क्या 7 जन्म में आपके नसीब में बेटा नहीं है। बहुत कहा तो उसको एक बेटा, ऋषि मुनि ने बोला चलो इस जन्म में आपको दे देता हूँ। बेटा पाया। बेटा पाने के बाद बोलते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी को भी जलन होता है। और सज्जन का व्यवहार अच्छा था। बेटा होने के बाद उसने 2 शादियाँ किया था। एक सौतेली माँ ने उसको जहर दे के मार दिया। उसको ऐसा लगा कि यार मेरा बेटा नहीं है। जलते हैं ना, घर में आपके रिश्तेदार लोग जलेंगे, आपके भाई जलेंगे कि ये तो पैसे वाला जा रहा है, पैसा वाला बन रहा है, तो अच्छा रास्ते पे जा रहा है। उसको मार दिए। 6 साल का बच्चा गुजर गया। गुजरने के बाद उसने परमात्मा का नाम लिया। परमात्मा का इतना नाम लिया भाई, परमात्मा क्या हो गया। तब तक उधर से नारद मुनि आ रहे थे। नारद मुनि बोले क्यों रो रहे भाई, क्या हुआ। कहने एक तो परमात्मा ने मुझे एक बेटा दिया, वो भी ले लिया। बोला अरे क्या, जितना दिन तक उसका आयु था उसने जिया, काहे का आपका बेटा, काहे का आप उसके पिता। अब वो तो चला गया किसी और का बेटा बनने के लिए। उसको विश्वास नहीं हो रहा है। बोला नहीं वो मेरा बेटा था। क्या ठीक है, अब तो ये बेटा चला गया है, इसको आपको मतलब चलो मैं आपको दिखाता हूँ आपका बेटा क्या कर रहा है। सज्जन को लेके चले गए स्वर्ग में और दिखा रहे हैं तो उसका बेटा बैठ के झलुआ झूल रहा था। सज्जन की नज़र पड़ी, बेटा को देख के लगे रोने। कहन बेटा, हाय बेटा, तो चल मेरे घर। बेटा ने बोला कौन, तुम कौन मेरे बाप हो। मैं कई जन्म कितने लोग का बाप मेरे हैं, किसको मैं बाप मानूं, किसको पिता मानूं। हमारा तुम्हारा रिश्ता बस वहीं तक था जब तक मैं जिंदा था। तो कहने का भाव है साथ संगत जी कि आपका बेटा, आपका नाती, आपका पोता सब ठीक है, वो अपने जगह पे है। ये ईश्वर का, ये आपका इंसान का जन्म मिला है, कुछ ऐसा करके जाओ। जितना भक्ति भाव कर सकते हो उतना करो, गुरु का सहारा लो, उद्धार हो जाओ। कभी सुने हो कि जब आप लाइट पे, बिजली के खम्भे पे तार पकड़ लो, वो आपको करंट बहुत तेज मारेगा। जब आपके पीछे कोई तार पकड़ लेगा उसको करंट मारेगा। आपके चौथे 5वें लोग भी पकड़ लेंगे उसको मारेगा। लेकिन मृत्यु किसकी होगी, जो लास्ट में पकड़ा होगा। तो साथ संगत जी कहने का भाव है कि आपका गुरु का हाथ आप पकड़े हो, गुरु का हाथ परमात्मा से पकड़ा हुआ है। जब गुरु का कल्याण होगा तो आपके उसके पहले आपका कल्याण होगा। इसीलिए गुरु के चरण में गिर जाओ। गुरु का से चरण से गिरने से आपका उद्धार हो जाएगा और आप दुनिया से जाओगे तो एक बार परमात्मा भी बोलेगा कि मैंने जिसके लिए भेजा था वो अच्छा कर्म करके आया है। गुरु को हाथ पकड़ो और गुरु के शरण में निकल जाओ और अपना कर्म करते हुए, कर्म पे मैं बार बार बोलता हूँ, कर्म करना जरूरी है। बिना मेहनत का कोई रास्ता नहीं है कि मैं एकदम साधु बन के घूमूं, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना है। साधु बन के घूमो, न आप परमात्मा की प्राप्ति होगी। ऐसा करने से अपने जीवन को कर्म करते हुए, परिवार के देखते हुए सेवा सत्संग सिमरन करो
और गुरु का ध्यान लगाओ, जीवन पार हो जाएगा। और चिंता काहे का करते हो? चिंता से क्या होता है? चिंता से आपका ही नुकसान होगा। अरे चिंता करो तो परमात्मा का करो कि ईश्वर हमको जो भेजे हो तो मैं कुछ अच्छा करके जाऊं, अपने जीवन को अच्छा कर लूं। साथ संगत जी, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। परमात्मा का नाम लो, जीवन सफल हो जाएगा। अरे धरती पे कितने आए, कितने आप करोड़ों की प्रॉपर्टी बना लोगे, सब यहीं रह जाएगा। अरे मैं ये नहीं कहता कि आप प्रॉपर्टी मत बनाओ, लेकिन आप जितना दान पुण्य करोगे, जितना परमात्मा का नाम लोगे, सब आपका परमात्मा के पास सब लिखा रहता है। साथ संगत जी, आगे क्या कहूँ? साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।